विधि का अंतिम पड़ाव। मंडोलिका को शाप मुक्त करने की विधि अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और वो वक्त भी आ गया है जब सभी आत्माओं ने अपनी अपनी शक्तियां मंडोलिका को देनी है। तभी अत्यंत ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर कुछ सामग्री अग्निकुंड में डाल दी। उसके ऐसा करते ही जितनी भी आत्माएं वहां मौजूद थीं, उन सभी ने हद से ज्यादा तड़पना शुरू कर दिया और देखते ही देखते चारों तरफ का मंजर बेहद डरावना हो गया। एक आत्मा जो कि कुएं में से निकलकर आई थी, वो पूरी तरह से तड़प रही थी और तभी उसके शरीर में से कुछ रोशनी निकली और मंडोलिका के अंदर प्रवेश कर गई। ऐसा होते ही वो आत्मा वहीं भस्म हो गई। इतना डरावना मंजर देखकर बाकी सभी आत्माएं पूरी तरह से डर गईं और तभी उस किले से आई हुई आत्मा ने कहा, ये क्या किया तुमने अत्यंत? तुमने तो इस आत्मा की बलि ही ले ली। सभी आत्माएं पूरी तरह से चीख रही थी और वो किले से आई आत्मा ने अत्यंत से गुस्से में पूछा, तो फिर तू चाहता क्या था हम सभी आत्माओं से? तेरी योजना क्या थी? इस पर अत्यंत भारी आवाज में बोला, तुम सभी आत्माओं की बलि चाहता था मैं, क्योंकि इधर तुम सभी आत्माएं भस्म हो जाओगी और उधर मंडोलिका में तुम सभी आत्माओं की सारी शक्तियां आने से वो सर्वशक्तिशाली बन जाएगी और फिर उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं होगा। यही चाहता था मैं सालों से मूर्ख आत्मा। ये कहकर अत्यंत जोर जोर से हंसने लगा और उसकी भयानक हंसी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई। तभी उस किले से आई हुई आत्मा ने उस गोल घेरे में से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी नहीं निकल पाई और तभी उसने अत्यंत से कहा, अत्यंत, तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसका फल तुझे भी भुगतना होगा। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अत्यंत ने उसे चिल्लाते हुए कहा, खामोश मूर्ख आत्मा। कहते हुए अत्यंत ने एक बार फिर से कुछ मंत्र पढ़े और फिर से कुछ सामग्री लेकर अग्निकुंड में डाल दी, जिससे वो आत्मा भी बाकी सभी आत्माओं की तरह तड़पने लगी और उन सभी आत्माओं की भयानक चीखें चारों दिशाओं में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी आत्माओं के अंदर से रोशनी निकल कर मंडोलिका में समाने जाने लगी। उसके बाद कुछ आत्माएं तो साथ के साथ ही भस्म हो गईं और कुछ आत्माएं मोम की तरह पिघलने लगी। जो आत्मा किले से आई थी, उसकी सभी शक्तियां एक रोशनी की तरह निकली और मंडोलिका के अंदर समा गई। उसके साथ ही वो आत्मा निढाल होकर नीचे धरती पर गिर गई और फिर मोम की तरह पिघलती हुई भस्म हो गई। शमशान घाट का मंजर इस समय इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि किसी भी आम मनुष्य के लिए यह देखना मुश्किल था। सभी आत्माओं की शक्तियां मंडोलिका को मिल चुकी थी और उसी के साथ ही हजारों छिपकलियां मंडोलिका के आसपास पैरों में लिपट गईं और फिर कुछ ही देर में गायब हो गईं। उसके साथ ही अचानक ही आसमान में एक पीले रंग की तेज रोशनी फैल गई और देखते ही देखते कुत्तों ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। तेज हवाएं अब तूफान में बदल चुकी थी और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी थी। तो वहीं शमशान घाट के बाहर दुशाना खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और तभी उसने खुद से ही मुस्कुराते हुए कहा, तुझे क्या लगा था मंडोलिका कि मुझे हराकर तू यहाँ आकर शाप मुक्त हो जाएगी और मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं मंडोलिका, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे रहते तू हमेशा चुड़ैल बनकर ही भटकेगी। यही तेरी किस्मत है मंडोलिका। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर खुद से ही बोला, आ गया हूं मैं अत्यंत, तेरी इस विधि को यहीं खत्म करने। तुझे क्या लगता था कि दुशाना को मात देकर विधि पूरी कर लेगा? आ रहा हूं मैं अत्यंत। अचानक ही दुशाना की आंखें चमकने लगी और उसने शमशान घाट के जिस हिस्से में विधि चल रही थी, उस तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन उसने जैसे ही अपने कदम शमशान घाट के द्वार पे रखे, तभी उसका एक पांव उस रेखा पर चला गया जिसे अत्यंत ने अग्रानी बाबा के शिष्यों द्वारा राख डलवाकर बनवाया था, क्योंकि अत्यंत को इस बात का खतरा पहले से ही था कि कोई उसकी विधि में विघ्न डालने आ सकता है। जैसे ही दुशाना का पैर उस रेखा पर गया तो उसी पल उसे इतना तेज झटका लगा कि उसकी चीख निकल गई और देखते ही देखते वो दूर जाकर गिरा। दुशाना वहीं जमीन पर पड़ा हुआ तड़पने लगा
और तभी उसने क्रोधित होते हुए कहा, ये तूने ठीक नहीं किया अत्यंत। मैं इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहूंगा। ये कहते हुए दुशाना एक धुएं की तरह गायब हो गया। तो उधर दूसरी तरफ काशवी के घर में उमा देवी की हालत अभी भी खराब थी और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसे रोको। मिताली भी दोबारा कमरे में आकर सभी के साथ नॉर्मल होकर खड़ी थी, लेकिन रह रहकर उसे रोहित की बहुत चिंता सता रही थी। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उमा देवी को अचानक क्या हुआ था और सभी मिलकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उमा देवी खुद ही उठकर बैठ गईं और सामने की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाते हुए बोली, उसे रोको, उसे मत आने दो वापस, वो आ रही है, उसे रोको। तभी मिताली उनके पास गई और उन्हें जोर से हिलाते हुए बोली, कौन वापस आ रही है और किसे रोकना है, कुछ तो बताइए आप। मिताली ने ये बात ऐसे चीखते हुए कही कि उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई और मिताली की कड़क आवाज से उमा देवी भी शांत हो गईं। वो शांत होकर बैठी हुई थी और उन्हें ऐसे शांत देखकर एक पल के लिए सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उमा देवी ने घबराते हुए कहा, मंडोलिका को रोको, वो वापस आ रही है। अगर वो वापस आ गई तो मेरी जया को फिर से मुझसे अलग कर देगी। उनके इस बात पर सभी बुरी तरह से चौंक गए और तभी उमा देवी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए उनके बाल खुलकर चारों तरफ फैल गए। लेकिन तभी वे एक बार फिर से बेड पर गिरी और बेसुध हो गईं। तभी पुरोहित जी ने घबराते हुए सभी से कहा, मुझे लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, तभी इन्होंने मंडोलिका का नाम लिया है। दूसरा रोहित और मायरा भी यहाँ नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। पुरोहित जी की बात सुनकर सभी पूरी तरह से घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी सचिन, जो कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ था, उसने खिड़की से बाहर देखा और बुरी तरह से घबरा गया। तभी उसने घबराते हुए पुरोहित जी से कहा, वो देखिए पुरोहित जी, बाहर कैसी रोशनी फैली हुई है। पुरोहित जी और बाकी सभी ने खिड़की से बाहर देखा तो दंग रह गए और तभी पुरोहित जी बोले, ये पूरे आसमान में ऐसी पीले रंग की रोशनी क्यों फैली हुई है? इससे साफ पता चलता है कि इस समय कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। बस भगवान, बच्चों की रक्षा करना। हर किसी को इस समय रोहित और मायरा की फिक्र हो रही थी और तभी मिताली ने मन ही मन में कहा, हे ईश्वर, उन दोनों की रक्षा करना प्लीज। जब से यहाँ आए हैं कुछ न कुछ हो ही रहा है उन दोनों के साथ, लेकिन अब आप कुछ बुरा मत होने देना। चाहे रोहित मुझे मिले ना मिले, लेकिन बस खुश रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। ये सोचते हुए एक बार फिर से मिताली की आंखें भर आईं और वो उसी कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तो उधर रोहित और मायरा इस समय शमशान घाट के बाहर खड़े हुए थे और तभी रोहित ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो मायरा, पूरे आसमान में एक कैसा अजीब से पीले रंग की रोशनी फैल गई है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। मायरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो अब हमें भी बिना देरी किए अंदर जाना चाहिए। रोहित और मायरा शमशान घाट के अंदर जाने लगे और रोहित ने जैसे ही अध्ययन द्वारा बनवाई गई उस रेखा पर कदम रखा कि तभी वो किताब भी चमकने लगी और वैसी ही रोशनी रोहित की आंखों में से भी निकलने लगी। रोहित ने आसानी से उस रेखा को पार कर लिया, मगर जैसे ही मायरा उस रेखा को पार करने लगी तभी उसे इतना तेज करंट लगा कि वो दूर जाकर गिरी। उसने रोहित को आवाज देकर कहा, रोहित, मैं चाहकर भी इससे आगे नहीं आ पा रही हूँ। तभी रोहित ने जमीन पर बहुत ध्यान से देखा और फिर मायरा से बोला, मायरा, यहाँ पर चारों तरफ राख की मोटी परत बिछाकर कोई रेखा बनी हुई है, शायद इसी वजह से तुम अंदर नहीं आ पा रही हो। तभी मायरा ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ रोहित, और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो ये कि तुमने कैसे पार की ये रेखा? इस पर रोहित ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद उस किताब के दिए हुए आशीर्वाद की वजह से ही मुझ पर इस रेखा का कोई असर न हुआ हो। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मायरा, तुम भी जरूर चल पाओगी मेरे साथ। ये कहते हुए वो वापस वहां आया
जहां पर मायरा उछलकर गिरी थी। उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो मेरे साथ। मायरा ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और उठकर दोनों ने एक साथ उस रेखा को पार करके शमशान घाट में कदम रख लिया। जैसे ही रोहित और मायरा ने एक साथ उस शमशान घाट में कदम रखा तो उधर चाचा विद्रोही आंखें बंद किए मुस्कुराने लगे। तभी उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा, शुक्र है रोहित और मायरा समय पर वहां पहुंच गए। अब बस किसी भी तरह से दोनों बच्चे उस विधि को रोक ले तो सब ठीक हो जाएगा। तो उधर शमशान घाट में रोहित और मायरा ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो वहां का भयानक मंजर देखकर मायरा बुरी तरह से घबरा गई और पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गई। रोहित ने जैसे ही मायरा को घबराते हुए देखा तो वो उसका हाथ पकड़कर जल्दी से एक पेड़ के पीछे ले गया। उस पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों ने देखा कि शमशान घाट के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा अग्निकुंड जल रहा था और उसकी आग की लपटें काफी ऊपर तक फैल रही थीं। तभी उन दोनों की नजर मंडोलिका पर गई और उसे देखकर वो दोनों पूरी तरह से चौंक गए। तभी मायरा ने रोहित के कान में कहा, रोहित वो देखो, मंडोलिका के शरीर में से कितनी तेज रोशनी निकल रही है और उसका चेहरा कितना ज्यादा चमक रहा है। मायरा के कहने पर रोहित ने जैसे ही मंडोलिका की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने मन ही मन में खुद से ही कहा, इसके चेहरे का तेज बता रहा है कि कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर इसे कभी कोई नहीं रोक पाएगा। तभी उन दोनों की आंखों ने वो देखा जो और भी ज्यादा डरावना था। उनके सामने ही अत्यंत ने अग्रानी बाबा के 2 शिष्यों से कहा, जाओ और उस आदमी को खोल कर लाओ, अब मंडोलिका उस आदमी की बलि देगी। वे दोनों शिष्य गए और पेड़ से बंधे हुए एक बेहोश हो चुके आदमी पर पानी छिड़क कर उठाने लगे, जिससे वो हड़बड़ाकर उठ गया। उन दोनों शिष्यों ने उसे खोला और अपने साथ जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए अग्निकुंड के पास ले जाने लगे, जहां मंडोलिका और अत्यंत खड़े हुए थे। तभी उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन वहां ऐसा कोई भी नहीं था जिसे उस आदमी पर तरस आ जाए। उन शिष्यों ने उस आदमी को ले जाकर मंडोलिका और अत्यंत के सामने फेंक दिया और उसके पैरों और हाथों को अच्छे से बांध दिया। तभी अत्यंत ने अपने पास रखा हुआ एक बड़ा सा खंजर उठाया और मंडोलिका को देते हुए बोला, ये लो मंडोलिका, अब जल्दी ही इसकी बलि दे दो। मंडोलिका ने उस खंजर को अपने हाथों में लिया और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी रोहित ने मन ही मन में सोचा, इससे पहले कि किसी की भी नजर मुझ पर जाए, मुझे अग्निकुंड तक तेजी से जाना होगा। यही सोचते हुए उसने मायरा को धीरे से कान में कहा, मायरा तुम यहीं रुको, मैं इस विधि को खंडित करके आता हूँ। मायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने रोहित का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं रोहित, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस पर रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं मायरा, मैं तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता और तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ आज उस किताब की दी हुई शक्ति है और आशीर्वाद भी। इसीलिए तुम बस यहाँ छुपी रहना जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम यहाँ से बाहर आई तो। मायरा अब चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई और रोहित तेजी से हवा की तरह दौड़ता हुआ अग्निकुंड के पास गया और उसने झट से मंडोलिका की बनी हुई इस मिट्टी की मूर्ति को उठा लिया, जिसे अंत में मंडोलिका ने स्वयं अपने हाथों से उस अग्नि में डालकर खुद को शाप मुक्त करना था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि इस समय हर किसी का ध्यान सिर्फ उस आदमी की तरफ ही था जिसकी मंडोलिका बलि देने वाली थी। लेकिन जैसे ही रोहित ने उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर उसे अग्निकुंड में डालना चाहा, तो उसी समय अत्यंत का ध्यान रोहित की तरफ चला गया और तभी अत्यंत चिल्लाते हुए बोला, यहीं रुक जाओ रोहित और इस मूर्ति को मेरे हवाले कर दो। अत्यंत ने जिस तरह से चिल्लाते हुए रोहित को कहा था, उसी समय सभी का ध्यान रोहित की तरफ चला गया और सभी उसे एकटक होकर देखने लगे। अभी भी तेज तूफान चल रहा था और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही थी। तभी जोर से बिजली भी चमकने लगी। बेहद डरावना मंजर हो गया। क्या होगा अब अत्यंत की इस विधि का,
किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? क्या अत्यंत इस विधि को संपूर्ण करके मंडोलिका को शाप मुक्त कर पाएगा या रोहित देगा उसे मात? जानने के लिए जुड़े रहिए मंडोलिका से, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।